अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज बारात डे था, तो बारात वाले दिन भी एंड टाइम तक ही बाज़ार का कोई ना कोई काम निकल ही आता है। तो यहाँ भी अफ़ान का हमने काज बटन करवाने थे, तो जो उसने आई ड्रेस पहनना था तो उसके लिए मैं आई थी शहर काज बटन करवाने के लिए। और उसके बाद मैं घर पहुँची हूँ और फिर हम तैयार हो रहे थे क्योंकि टाइम हो गया था। तो ये मैं एम फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और उसके साथ ये वाली फाउंडेशन मिक्स करके मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये वाला शेड थोड़ा सा डार्क है और मेरे कंप्लेक्शन के मुताबिक ना ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा फेयर करने के लिए दूसरी फाउंडेशन उसमें मिक्स कर लेती हूँ। और फिर आज मैंने करना था स्मोकी मेकअप, तो मैंने सबसे पहले ये अप्लाई किया थोड़ा सा डार्क शेड। ये था थोड़ा सा ऐसे मैरून जो होता है ना पर्पल सा शेड, वो किया। उसके बाद फिर मेरे पास ब्लैक नहीं था शेड, तो फिर मैंने ये लाइनर जेल को हाथ पे लगा के और उसको फिर मैंने अप्लाई किया, तो वो स्मोकी सी आई बन गई थी। और फिर मैंने ऊपर से ये एक शाइनी सा शेड अप्लाई कर दिया था। ऐसे लाइट मड सा कलर था, तो ये बहुत मज़े का बन गया था, मेरा स्मोकी आई बन गई थी। और फिर मैंने ये जेल लाइनर ही यूज़ किया था उसके ऊपर और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ये हाथ के साथ सारा मेकअप मैं कर रही थी और मतलब चीज़ें मिक्स कर कर के कोई प्रॉपर मेरे पास शेड नहीं थे। और ये लोअर लैश पे ये मैंने थोड़ा सा डार्क शेड लगाया था पर्पल सा। और फिर ये जो शाइनर है ना, ये गर्मियों में बहुत ना इतना ज़्यादा लगा हुआ अच्छा नहीं लगता, मेरी ऑलरेडी ऑयली स्किन है, तो फिर ऊपर से ये भी ज़्यादा लगा हुआ हो ना हर जगह पे, तो ये बहुत सा चिकना सा चेहरा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर मैं इन्हें गर्मियों में तो बहुत ही कम, ऐसे ना होने के बराबर यूज़ करती हूँ शाइनर को। और फिर ब्लश ऑन मैं लगा रही थी, और इसकी भी ये जो हैक्स होते हैं ना, यूट्यूब पे काफ़ी हैक्स होते हैं मेकअप के, तो उधर से मैंने ये देखा था, हाथ रख के ना चिन पे और चिक्स पे और यूज़ करते हैं और उससे बहुत अच्छा ये ब्लश ऑन लगता है। अब मैं दिखा तो नहीं सकती थी, लेकिन उससे ना बहुत ऐसे कंटोर भी हो जाता है चेहरा और बहुत अच्छा सा ये ब्लश यूज़ होता है, उधर अप्लाई होता है, तो वो ना बहुत अच्छा लुक देता है। तो वही मैंने भी अप्लाई काफ़ी दिनों से कर रही थी, मैंने देखा था तो फिर मैं वैसे ही करती थी अप्लाई। और ये फिर मैंने मैरून रेड कलर की, डार्क रेड कलर की मैंने लिपस्टिक यूज़ की थी, क्योंकि मेरा ड्रेस ब्लैक था, तो फिर ये ज़्यादा अच्छी लगती है साथ ब्लैक रेड हो तो। फिर मैंने रेड लिपस्टिक यूज़ की थी। और ये एक थी माला मेरे पास, बहुत मज़े की थी, छोटी सी। और इसके साथ फिर ना ये थी तो शाहबान की, लेकिन इसका पेंडेंट्स गुम हो गया था, फिर मैंने इसमें गोल्ड का पेंडेंट लगा के और ख़ुद पहनी थी, और ये ड्रेस के साथ बहुत उठ रही थी, बहुत अच्छा लुक दे रही थी। ये है थी भी अच्छे वाली, तो फिर मैंने खुद ही यूज़ कर ली थी। और ये हुबान को अब मैं तैयार कर रही थी। हुबान वैसे मेकअप खुद कर लेती है और बाकी हेयर स्टाइल वगैरह मैं इसका बना देती हूँ, जो भी बनाना हो। और ये शौकिया साथ मास्क यूज़ कर रही थी, बड़ा मुश्किल से मैंने इसका उतारा था। और शाहबान और मेरा ब्लैक ड्रेस था, तो हमारी ट्विनिंग हो गई थी, दोनों का सेम ब्लैक ब्लैक ही था। और अब ना मेकअप मेरा हो गया था और ज्वेलरी का टाइम था, तो ये वाली इयररिंग मुझे बहुत पसंद थी और ये मेरे ड्रेस के साथ बहुत उठ रही थी और मेरा दिल था इसको पहनने को, लेकिन इनके साथ मेरे स्टॉपर घर रह गए थे और मेरे पास अब स्टॉपर नहीं थे यहाँ पे, तो फिर मैंने गोल्ड का ही सेट यूज़ कर लिया था और वो बहुत अच्छा लगा था। शादी पे भी सब ने बहुत तारीफ़ की थी उसकी, वो ड्रेस के साथ बहुत उठ रहा था। और यहाँ फिर मैंने ब्लैक हील ही पहन ली थी और फिर मैंने बच्चियों को कहा कि मेरा थोड़ा सा ना वीडियो शूट कर दो, तो उन बेचारियों को पता ही नहीं था कि कैसे शूट करनी होती है, क्योंकि रोशनी यहाँ पे काफ़ी अजीब सी आ रही थी, धूप भी थी बाहर और उनको समझ ही नहीं आ रही थी। फिर ना इधर कोई ख़ास पता नहीं चला कि कैसा ड्रेस है। मेरी टेल फ्रॉक थी, आगे से फ्रंट से थोड़ी सी थी शॉर्ट और पीछे से टेल थी लॉन्ग, तो बहुत अच्छा सा ये था। नीचे ट्यूलिप सा बहुत प्यारे से स्टाइल का था और बहुत अच्छा ये ड्रेस लग रहा था। यहाँ मैं रेडी हो गई थी और बच्चियाँ बना रही थी मेरी वीडियो, और बहुत ब्लैक सा कलर मेरा यहाँ आ रहा था धूप की वजह से, हालांकि वीडियो में ही कुछ ऐसा फील हो रहा था, हालांकि ओरिजिनल ऐसा कुछ नहीं था। और उसके बाद अब हमने जाना था हॉल, और क्योंकि सारे तैयार हो गए थे और टाइम भी काफ़ी लेट हो रहा था,
तकरीबन 1 बजे हमने जाना था और 1:30 हमें घर बज चुके थे और जाते तक 2 हो गए थे। तो फिर हम निकल गए थे। तो ये फ़ाइनल मैंने कहा अपना ड्रेस दिखा दूँ आप लोगों को। अब हम पहुंच चुके थे हॉल और यहाँ फूल की पत्तियाँ लेके और हम स्वागत के लिए खड़े थे। दुल्हन और दूल्हा भी आ चुके थे और उनकी एंट्री हो रही थी और बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों माशाल्लाह। और दुल्हन का मेकओवर भी बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा लग रहा था और ब्राइडल थी भी बहुत क्यूट सी और बहुत हमने फंक्शन एंजॉय किया। और ये देखें यहाँ लोग कहते हैं ना कि लोग जो है ना वो बाहरले ममालिक में वो खुशियाँ मनाते हैं शादियों पे और हमारे वहाँ पाकिस्तानी फूफियाँ मनाते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन था, मनाया जा रहा था, रूठना मनाना चल रहा था यहाँ। और बाकी बहुत इंजॉय किया हमने, फ़ंक्शन हमारा बहुत मज़े का गुज़रा था और बच्चों ने हमें बहुत तंग किया था। खैर बच्चों का तो काम ही यही होता है, हर जगह उन्होंने अपनी मचानी होती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन चला था। हमारे साथ बच्चे थे भी ज़्यादा से, मेरी नंद सारे बच्चे इकट्ठे कर लेती है कोई भी इवेंट हो ना, अपनी बहन के भी भाइयों के भी। तो फिर उनकी माएँ साथ ना हो तो बच्चे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। माएँ हैं जो वो माँ बाप ही अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, बाकियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ खाना वगैरह खा लिया था हमने और ये बहुत मज़े की थी स्वीट्स। और उसके बाद हम घर आ गए थे और घर आने के बाद डॉगी का एक दिन शादी की वजह से मिस हो गया था, दवाई दूध में मिला के डालने के लिए, तो अब मैंने उसे डाल दी थी। आंखें बंद करें, बंद आगे आंखें बंद करें, बंद है। ये क्या? फॉर माई मॉम हिना उमर। अल्लाह अल्लाह, ये हिना उमर को कितना बनाया है तुमने? आपको बनाया ही नहीं। इतनी मैं मोटी हूँ सही, आपको तो बनाया भी नहीं है। अच्छा हैप्पी मदर्स डे। हाँ थैंक यू, इतनी मोटी, थैंक यू सो मच। ये मम्मा तो है नहीं। हाँ आहबान हमेशा स्पेशल फील करवाती है, हर इवेंट पे विश करती है। ये लो थैंक यू। और रात को शाम को बहुत मज़े का मौसम बना हुआ था, इतनी प्यारी हवा चल रही थी। यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।